हेलो गाइस, यूपी बोर्ड के 10th क्लास के एमसीक्यू मैं लेके आ गया हूँ इस छोटी सी वीडियो में। इसमें 2 चैप्टर हैं, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन और दूसरा चैप्टर है आपका मानव नेत्र। दोनों चैप्टरों के एमसीक्यू हो जाएंगे। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली क्लासें आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, बढ़ते देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ, जो आपकी स्क्रीन के सामने की डॉडी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल का, उत्तल का, अवतल का, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर सी हो जाएगा, अवतल दर्पण का। ठीक है, तो अब आपके सामने देखिए दूसरा क्वेश्चन शो हो गया। देखिए गोलीय दर्पण की फोकांश दर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। इसका भी राइट आंसर सी हो जाएगा, F बराबर R/2, क्योंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे आपके इस वीडियो में डाल दिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण में संभव होता है? दर्पण में, लेंस में, प्रिज्म में, या कांच की सिल्ली में? तो राइट आंसर इसका भी सी हो जाएगा, प्रिज्म द्वारा क्या होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। एक प्रिज्म ऐसा होता है जो जिसका प्रकाश के द्वारा वर्ण विक्षेपण किया जा सकता है, जिसे 7 रंगों में देखने को मिलता है। देखिए गाइस, इस क्वेश्चन का तो मेरे कहने से रट्टा लगा के चले जाना। देखिए इसमें जो दे रखा है वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर दे रखे, फोकस दूरी निकलवाने की बात करा तो आपको वक्रता त्रिज्या की आधी करनी है। कितनी भी देवे, जैसे 50 है तो इसका राइट आंसर 25 हो जाएगा, सी। 25 सेंटीमीटर होगी इसकी फोकस दूरी। जब भी ऐसा क्वेश्चन देवे तो तुरंत करना। अब देखिए पांचों क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, किस में न्यूनतम होता है? तो कांच में सबसे कम होता है प्रकाश का वेग। राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। नहीं निर्वात में होगा, न जल में, न वायु में, तो कांच में होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे लिए मैंने इस बार। अब देखिए छठा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनने के लिए नहीं किया जा सकता प्रयोग में? तो वो भी डी हो जाएगा। मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता, जल का किया जा सकता, कांच का भी, यहाँ तक कि प्लास्टिक का भी प्रयोग किया जा सकता है। देखिए 7वां क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, ना कि उल्टा बनता। वो उल्टा जो बनेगा वो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है गाइज, तो भाई नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि समतल दर्पण क्या बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता। ठीक है गाइज, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नोवा जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा है आपको, देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में इनके आंसर भी देवें साथ के साथ। किसी दर्पण में आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होगा। वो कौन सा दर्पण हो सकता है? केवल समतल, या समतल और अवतल दोनों, या केवल उत्तल या अवतल? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, या तो समतल या फिर उत्तल। तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, फोटोग्राफी कैमरे का विदृश्यक होता है, कौन सा लेंस होता है? उत्तल, अवतल, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण? तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा भाई, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है आपके फोटोग्राफिक कैमरे में, जो भी अभिदर्शक लेंस के लिए होता है। इसे नेत्रिका लेंस के करीब होता है क्योंकि ये, तो इसलिए इसे फोटोग्राफी कैमरे में प्रयोग में लाया जाता है उत्तल लेंस। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, किसी बिंब यानी वस्तु अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा और बिंब से बड़ा पाया जाता है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। इस टेबल में से जरूर आपको 101% MCQ आने वाला, तो इस टेबल को याद करके चले जाना भाई, रट्टा लगा के चले जाना। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भाई आप भी कमेंट में आंसर दें जल्दी से जल्दी। 12वां क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, या बी परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, या सी आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर पहला हो जाएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और देखिए 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, टर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है या परावर्तक तल किस दर्पण का बना हुआ होता है? तो उत्तल का, अवतल का, समतल का, इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण का। ठीक है, क्योंकि परावर्तक तल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण होता है। देखिए जब आपकी पानी से भरी बाल्टी भर जाती है तो आपको दिखता होगा इसकी तली ऊपर को उठाती है, तो वो कोई और नहीं है, सेकंड आंसर है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है ये। ठीक है, नहीं आपकी जो बाल्टी ऊपर तली से ऊपर जो नजर आती है वो प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है, वो उभरी हुई नजर आती है उसकी सतह। तो 15 आपका जो स्क्रीन के सामने वो है साइड मिरर, मतलब साइडों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाएगा। इससे ये तरीके से भी आ सकता है कि वाहनों की साइडों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है।
जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए ये जो 15 क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से एक अति लघु भी आता था, लेकिन इस बार लघु आएंगे। तो 16 क्वेश्चन। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी हो सकती है, बताइए आप जल्दी से कमेंट में जल्दी से जल्दी आंसर दे। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए 2 से 100 को भाग दे देना, 50 राइट आंसर आ जाएगा। चाहे 2 हो, 4 हो, 5 हो, बस 100 में भाग देना, राइट आंसर आ जाएगा आपका निकल के। तो देखिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका 17वां क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जितने भी सारे क्वेश्चन है सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसी वीडियो के अंदर मैंने ले लिए हैं और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए 17वां क्वेश्चन, जो नेत्र निकट की स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसे कौन सा रोग हो जाता है? तो निकट दृष्टि दोष होता है भाई उसे, क्योंकि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा इसे, निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष नहीं होगा, ना ही जरा दूर दृष्टिता होगा। तो देखिए 18वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, हर साल आने वाला यूपी बोर्ड में, और इसे बिल्कुल रट्टा लगा के ले जाओ। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता? तो भाई काला दिखाई देता, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। और ये कितनी बार यूपी बोर्ड में देखने को मिला, और मुझे लग रहा है इस बार भी आपके एमसीक्यू में को कंप्लीट एमसीक्यू में को देखने को जरूर मिल सकता है ये एमसीक्यू। तो इसका रट्टा लगा के ले जाना भाई, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है ये आपके बोर्ड के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा निवारण के लिए? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। और देखिए जिसने यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखी वो वीडियो देख ले, सारे एमसीक्यू वो कर फेंकेगा। देखिए आपकी स्क्रीन के सामने 20वां क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? जो सबसे नीचे होती है प्रिज्म में, तो कौन सी किरण का होता या कौन से रंग का? तो वो राइट आंसर सी हो जाएगा, बैंगनी रंग सबसे नीचे की तरफ होता और लाल रंग सबसे ऊपर होता। तो यहीं से स्पेक्ट्रम का सबसे ज्यादा झुकाव जो होता है वो बी सी का होएगा, बैंगनी रंग का होगा, ठीक है नहीं। और यहाँ से ये भी आता कि सबसे ज़्यादा जो पेरकिनन होता किस रंग का होता, ठीक है नहीं, तो बैंगनी का होता। तो देखिए अब आ गए ला प्रकाश किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है? किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है? तो लाल की होती है, क्योंकि उसका झुकाव सबसे कम होता है और सबसे ऊपर वही देखने को मिलता है प्रिज्म में। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा कि भाई प्रिज्म में जो तरंग दैर्ध्य होगी सबसे ज्यादा रंग की वो लाल की होगी। 22वां क्वेश्चन, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो उसे दृष्टि पटल कहते हैं और इसका दूसरा नाम होता है रेटिना, जहां पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है या दिखाई देता है। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, ये एमसीक्यू में पूछ भी सकता है, ठीक है भाई। वास्तविक और उल्टा याद रखना, ये रेटिना पर बनता है, इसे दृष्टि पटल भी कहते हैं। 22वां क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब देखिए यह स्क्रीन के सामने फंसाने वाला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के सुस्पष्ट दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी होगी 25 मीटर। भाई 25 मीटर मत लगाना, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। देखिए ये कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन है, हर कोई इसमें चकमा जाएगा कि भाई सी राइट आंसर होएगा इसका, ठीक है नहीं। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकस करता है, ऐसा हो पाने का कारण क्या है? तो वह नेत्र की समझन क्षमता होती है, राइट आंसर बी हो जाएगा। जो वस्तु को पास और दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए क्या करता है, समायोजित करता। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी बोर्ड में देखने को मिलता है। और नेत्र की समझन क्षमता की लघुत्तरीय में भी आ जाती है। एक स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है, मतलब कहाँ तक मनुष्य जो होगा वो साफ देख सकता। तो मनुष्य 25 सेंटीमीटर देख सकेगा, या शून्य या 250 सेंटीमीटर, अनंत से 25 सेंटीमीटर। राइट आंसर डी हो जाएगा, अनंत से 25 सेंटीमीटर दूरी तक। देखिए 26वां क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है? परावर्तन के, प्रकीर्णन के, अपवर्तन के, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और ये आपका लघु में कोई देखने को मिल सकता। तो भाई जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे मैंने इस वीडियो के अंदर ले लिए। तो भाई आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, इससे सारे एमसीक्यू कंप्लीट होंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के। और आप देखना आप उन्हें कैसे उड़ा के आने वाले हो। 27वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन किसके द्वारा होता है? नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठों द्वारा क्या होता है, अधिकांश परावर्तन या अपवर्तन देखने को मिलता है हमें नेत्रों के द्वारा, ठीक है। जो किरणें क्या करती हैं, इसका अपवर्तन करती हैं,
वो कॉर्निया की बाहरी पृष्ठ सबसे ज्यादा इसका क्या करते हैं, अपवर्तन करते हैं। 28वां क्वेश्चन, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है। देखिए रेटिना पर जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता, वास्तविक, उल्टा एवं छोटा बनता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। जैसा मैंने पीछे बताया कि रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता, देखिए उल्टा बनता, छोटा बनता और वास्तविक बनता। लेकिन सीधा करने में फिर हमारा माइंड काम करता जिससे हमें वस्तुएं सीधी दिखाई देती हैं। देखिए अब आपका जो 29वां क्वेश्चन है वो रहा ये, पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है, या पक्षमापीय परितारिका है, या फिर नेत्र लेंस है, या रेटिना है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। और इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे कहते हैं आइरिस। आइरिस क्या करती है, पुतली के साइज को छोटा या बड़ा करती है जिससे वस्तुएं आसानी से देखी जा सकती हैं, और वो प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करती है। ये रहा आपका 30वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर निम्न में से कौन सा दोष हो सकता है, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूरदर्शिता, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर भी हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। तो भाई गाइस, जिसको भी वीडियो बढ़िया लगी हो, अच्छी लगी हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें।